किशोरी जी सज धज के निकलती थी तो उनकी सखी थी ललिता, कल बताया था मेन सखी वही थी। तो उन्होंने लिखना प्रारंभ किया कि आप क्या पहन करके जा रही हो। उन्होंने बोरला लिखा, नथ लिखी, कानों की बाली लिखी, गले में हार लिखा, चूड़ी लिखी, मुंदरी लिखी, कहीं कन्हैया कहीं चोरी करके न ले जाए, कोई भरोसा नहीं है उसका। ये पहन करके जब रास रचाने के लिए चली तो भगवान कृष्ण उनको नृत्य सिखाते हैं। जैसे ही ब्रज में आई, कन्हैया बोले देखो किशोरी जी, यदि आप नृत्य सीखोगी तो हमें कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी, बगैर दक्षिणा की हम आपको नृत्य नहीं सिखाएंगे। तो किशोरी जी बोली आप ले लेना। तो सुबह से संध्या हो गई। किशोरी जी बोली देखो अब घर में मैया और बाबा हमारी बाट देख रहे होंगे, अब हमें जाना है। वो चलने लगी। कन्हैया जी बोले पूरा दिन नाच सिखाते सिखाते हो गया और ये हमें कछु दक्षिणा देखे न जा रही, ऐसे कैसे चली जाएंगे। कि रुको तनिक रुको। किशोरी जी को बुलाया कि देखो उस कदम के पेड़ पर कैसी सुंदर सी चिड़िया बैठी है। किशोरी जी आई, बोले हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, कि इधर आओ। किशोरी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुंदरी निकाल करके और बगल में दबा ली। बोले आप ये चुरा के ले तो जाए, बेशक मैं भूखो ब्राह्मण हूं, मोए बिल्कुल गमार कहो, लेकिन तुम्हारी मुरली ये नहीं जान दूंगा। देव जा मुरली है मोए। कन्हैया ने मुरली दे दी। इतने में रात्रि में गोपियां रास करते करते मधुमंगलम ऐसे हो गए कि उनको गोपी रूप बना दिया। उनको लहंगा पहनाया, ओढ़नी पहनाई और गोपी रूप में आकर के वहां नृत्य करने लगी। और भगवान के भजन में ऐसे लीन हुए कि वो भूल गए कि मैं मधुमंगलम हूं या गोपी हूं। गोपी भाव में वो भाव विहल होकर के नृत्य करने लगे कि हे कृष्ण, आज मैं तुम्हारी शरण में हूं, आकर के मुझे दर्शन दो। अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, और गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, कि कहबर कि बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, 2 दिन से ना मिले मुरारी, 2 दिन से ना मिले मुरारी। एक दिन बोली राधा प्यारी, 2 दिन से ना मिले मुरारी, बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासी अखियां, ओ बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियां। गहबर ओ वृंदावन के दीन देवन मोर बन आयो रसिया, वृंदावन की
मदन मुरारी, मोरा बन गए मदन मुरारी। ऐसो नृत्य कियो गिर ब्रज की सब सखियां, हाँ या छवि ऊपर मोहित है गई ब्रज की सब सखियां। वृंदा ओ बरसा ओ गहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। वृंदावन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। जय हो। चम चम जननन काना नाचे, मनन पायल बज रही झून झून जननन। अशोक शर्मा संग ग्वालन के नाचे सखियां, ओ अशोक शर्मा संग ग्वालन के नाचे सखिया। वृंदा ओ वृंदा ओ कहवर बन की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। बरसाने की मोर कुटी मोर बन आयो रसिया। अब कन्हैया कदम के पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं और उधर मधुमंगलम भगवान कृष्ण की विरह में उन्हें याद करने लगे कि ब्रज धूल प्राणों से प्यारी लागे, ब्रज मंडल मोई बास रहो, रसिकों के सुसंग से मस्त रहूं, जग जाल नाथ बचावत रहो। हे कृष्ण, हे कृष्ण मैं तेरी हो गई, हे कन्हैया आकर के मुझे दर्शन दो। इतने में गोपियां बंसी को चुरा करके ले गईं। मधुमंगलम वही गोपी भाव में पड़े रहे। प्रभात हुआ और देखा कि मैंने कौन से वस्त्र पहने हैं। मैं आया तो मर्दाने वस्त्र पहन के था, लेकिन ये जनाने वस्त्र कैसे पहन लिए। तब गोपियों ने कहा कि तुम्हारी मुरली कहाँ है। गोपियों से तुम मुरली को नहीं बचा पाओगे, और मुरली को लेकर के किशोरी जी को दे दिया। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुरली को लेने के लिए कैसे जाऊं। तो लाला ने अपने बाबा से कह के छोटी सी नाव बनवाई और किशोरी जी अपनी सखियों के साथ ब्रज में भ्रमण करने के लिए गई और अर्धरात्रि हो गई। अब अर्धरात्रि में यमुना पार कौन करावे, वहां कोई नाव नहीं। इतने में कन्हैया चले आए अपनी छोटी सी नाव को लेकर के। ललिता सखी बोली, ये मलहा के नेक नाव तो लेके आ। कनुआ बोलो, मो तो मला को दीखू, मैं नंद बाबा को छोड़ा हूं, मैं मला को ना है। अरे भैया कोई हो तू नाव लेके आ जा, हमारी किशोरी जी है घर जानो है, कृपा करके ये कष्ट कर दे। बोले ऐसे नहीं आऊंगा, किशोरी जी दोनों हाथ से जोड़ करके प्रार्थना करेंगी तभी पहुंचूंगा मैं। अब सखी कहने लगी, किशोरी जी अर्धरात्रि हो गई, घर पहुंचना है, कृपा करके इसको बुला दो। तो किशोरी जी ने कहा, भैया मला के आ जा। बोले मैं मल्ला को ना हूं, मैं तो नंद बाबा का हूं। फिर कहो नंद बाबा को। अरे नंद के छोरा ने के नाव लेके आ जा। बोले ठीक है। किनारे पे नाव लगाई। बोले एक ही को बिठाऊंगा, इतनी सारी छोटी सी नाव है, डूब जाएगी कहीं, कहाँ बिठाऊं। तो के भैया हमारी किशोरी जी को बिठा लेना, बाकी हम तो चले जाएंगे जैसे आएंगे वैसे। अब किशोरी जी आने लगी। बोले रुको, पहले मैं तुम्हारे चरणों को पखारूंगा, उससे पहले नाव में नहीं बैठाऊंगा। इसी प्रकार केवट ने कहा भगवान राम से
कि तब मैं नाव में बिठाऊंगा जब आपके चरणों को पखारूंगा। तो चरण पखार के जब नाव में बिठाया और उतरने लगे तो भगवान राम ने कहा, हे केवट, मैं तुम्हें क्या उतराई दूं? तो केवट ने क्या कहा, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, ओ मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार। और कौन कौन आपस में पैसे नहीं लेते हैं? अरे नाई धोबी भीमर केवट और लोहार सुनार, अरे नाई धोबी भीमर केवट और लोहार सुनार, आपस में ना ले ये मजूरी इनका ये व्यवहार, आपस में ना ले ये मजूरी इनका ये व्यवहार। सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार। आऊं मैं जब घाट तुम्हारे कर दीजो उद्धार, आऊं जब मैं घाट तुम्हारे कर दियो अरे उधार, आऊं मैं जब घाट तुम्हारे कर दीजो उद्धार, मेरी मजूरी राम प्रभु अब तुम पे रही उधार। मैं नदिया का केवट प्रभु जी तुम भव सागर पार, आऊं मैं जब घाट तुम्हारे कर दीजो उधार, आऊं मैं जब घाट तुम्हारे कर दीजो उधार। सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार, सुनो मेरी बिनती राम सरकार। तो केवट ने क्या कहा कि हमारी और आपकी जाति तो एक ही है, आप भवसागर से पार करते हैं, मैं नदिया से पार करता हूँ। तो जब आप लौट करके आए और मुझे दर्शन दें, वो ही मेरी मजूरी है। यही किशोरी जी जब नाव में चढ़ने लगी तो कन्हैया कहने लगे, मैं तुम्हारे चरणों को पखारूंगा तब नाव में बिठारूंगा। तो कन्हैया एक चरण को धोते, तब तक दूसरा चरण बिगड़ जाता, फिर दूसरे को धोते तो वो भी बिगड़ जाता धूली में। तो कन्हैया ने क्या कहा कि आप दोनों हाथ मेरे सर पे रख लीजिए, क्योंकि स्वयं शक्ति में भक्ति में माँ किशोरी है। तो दोनों हाथ सर पे रखे और एक हाथ पे उनका एक चरण रख करके पैर धोने लगे। किशोरी जी कहने लगी, जाके मन में तो कोई न कोई गांठ है, जाको भाव मोए अच्छो ना लगे रहो, कि चरण तो धोए रहो है। अब चरण धो करके नाव में बिठा लिया। अब नाव में बिठा लिया तो और सखी बोली, भैया हमें भी बिठा लो। कन्हैया बोलो, एक ही की जगह है और नहीं आवेंगी जामे। लेकिन जैसे कन्हैया ने नाव बढ़ाई, सभी सखियां टूट पड़ी और नाव में लटक गई। बीच मझधार में नाव को रोक दिया। अब मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बोले अब क्या चाहिए भैया? किशोरी जी से कहो तनिक मुस्कुराए,
कि ऐसे देख रहेंगे जैसे अभी मारेंगी का। अब ललिता सखी कहने लगी किशोरी जी ने मुस्कुराए दो, कछु फर्क ना, हमें तो पे घट जानो। किशोरी जी बोली देख ललिता, मैंने पहले ही कही ये छोरा मोए कछु दिमाग से ऐसा ही लागे जाकी छवि अच्छी नहीं है, उन्हें जाको मन अच्छा लागे मोए। किशोरी जी बोली नेक देख लो ऊपर। किशोरी जी ने नीचे ऊपर से लगा कि भगवान प्रसन्न हो गए और फिर चलने लगे। फिर नाव को रोक दिया। बोले अब का भयो कि अब कछु नाव में भूख लगी है, लेकिन माखन मिश्री खिलाओ। तो बिन्ने भैया कुछ माखन मिश्री टटोल के माखन मिश्री खिलाए। कन्हैया फिर चलने लगे। थोड़ी देर बाद जाकर के फिर नाव को रोक दिया। अरे परमेश्वर ये बता बात क्या है? कि अब बात कछु ना, अब तो मेरे मन की है गई। किशोरी जी ने मेरी तरफ चित्त कर दियो और ताकि तरफ किशोरी जी को चित्त हो जाए, बाको जीवन को उद्धार हो जाए। कन्हैया खड़े हुए और खड़े होकर के मुरली बजाने लगे। जैसे ही कृष्ण ने मुरली बजाई, ऊपर से पुष्प की वर्षा होने लगी। आज कन्हैया की जो लीला है, उन लीलाओं का दर्शन देव भी करने के लिए आए हैं। किशोरी जी समझ गई ये कन्हैया है, ये तो मल्लाह को बन के आए हुए, रूप बना के आए हुए। तो किशोरी जी को पार उतारा और कृष्ण अपने घर पे पहुंचे। लीलाएं अनेक हैं। अब आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तो श्री सुखदेव जी से परीक्षित महाराज कहते हैं, हे प्रभु, नई साधु जिस प्रकार व्यक्ति की नियति होती है, वो उसे नियति के हिसाब से ही भोगना पड़ता है। जिस प्यास से मैंने व्याकुल होकर के ऋषि के गले में सर्प को डाला, आज वो भूख और प्यास मुझे बिल्कुल नहीं लग रही है। आज न मेरी प्यास रही न मेरी भूख रही, बस आप लीला सुनाते रही है। भगवान की कथाओं में ऐसे मग्न हुए और सभी